विज्ञान भैरव तंत्र को अक्सर लोग केवल भगवान शिव की शिक्षा के रूप में देखते हैं, परंतु यदि हम उसकी गहराई में उतरते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि इसमें देवी शक्ति अर्थात पार्वती का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना शिव का। बल्कि यदि कहें कि यह संपूर्ण संवाद देवी पार्वती के प्रश्न से ही आरंभ होता है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। देवी ने ही यह अद्भुत जिज्ञासा प्रकट की थी कि हे महादेव, आत्मस्वरूप की अनुभूति किस प्रकार हो, साधक को कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे वह अपने भीतर स्थित परम चेतना का अनुभव कर सके। और यही प्रश्न पूरे विज्ञान भैरव तंत्र का आधार बना। इस ग्रंथ में 112 धारणा या साधना पद बताए गए हैं जिन्हें शिव ने विस्तार से समझाया, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि यह प्रश्न देवी शक्ति की ओर से आया और यह वही शक्ति है जिसने स्वयं को साधक की तरह प्रस्तुत किया ताकि समस्त जगत को मार्गदर्शन मिल सके। यही कारण है कि विज्ञान भैरव तंत्र केवल पुरुष चेतना शिव का दर्शन नहीं बल्कि स्त्री चेतना का भी उतना ही विराट उत्सव है। पार्वती यहाँ केवल प्रश्नकर्ता नहीं है, वे उस साधक का प्रतिनिधित्व करती हैं जो जिज्ञासु है, जो मार्ग की तलाश में है और जो अंततः आत्म साक्षात्कार पाना चाहता है। यदि हम इसे गहराई से देखें तो विज्ञान भैरव तंत्र वास्तव में शिव शक्ति संवाद है, जिसमें एक ओर शिव समाधि की अनुभूति समझा रहे हैं और दूसरी ओर शक्ति पूरे विश्व के साधकों के स्थान पर खड़ी होकर प्रश्न पूछ रही है, ताकि यह ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जो ईमानदारी से आत्मज्ञान की खोज कर रहा है। देवी शक्ति की यह भूमिका हमें यह भी समझाती है कि आध्यात्मिकता का मार्ग केवल विरक्ति और ज्ञान से नहीं बनता, बल्कि उसमें भाव, करुणा, जिज्ञासा और पूर्ण समर्पण भी उतना ही आवश्यक है। शिव का स्वरूप चेतना का है, स्थिर, मौन और परम शून्य का। वहीं शक्ति का स्वरूप ऊर्जा का है, चलायमान, प्रवाहित और सृजनशील। जब हम विज्ञान भैरव तंत्र को पढ़ते हैं तो समझ आता है कि यह केवल शून्य में विलीन होने का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन की हर धड़कन, हर श्वास, हर स्पंदन को ध्यान का द्वार मानने की कला है। पार्वती द्वारा पूछे गए प्रश्न ही यह सुनिश्चित करते हैं कि शिव केवल गूढ़ समाधि के रहस्यों में सीमित न रहें, बल्कि उन्हें ऐसे रूप में प्रकट करें कि साधारण मनुष्य भी उन्हें अपना सके। यही कारण है कि इसमें ऐसी ऐसी धारणा बताई गई हैं जो सांसारिक जीवन के बीच साधना का अवसर देती हैं, जैसे भोजन करते समय, सांस लेते समय, क्रोध या प्रेम की अवस्था में भी ध्यान का अभ्यास। देवी शक्ति ने ही इस ग्रंथ को प्रश्नोत्तर संवाद का रूप दिया, जिससे यह केवल शुष्क दर्शन न होकर जीवंत और व्यावहारिक बन गया। यदि हम इसे कश्मीर शैव परंपरा के विद्वानों जैसे अभिनवगुप्त या क्षेमराज की दृष्टि से देखें तो वे बार बार यह बताते हैं कि शक्ति के बिना शिव अधूरा है। शिव केवल चेतना का प्रतीक है, पर चेतना तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक उसमें शक्ति का प्रवाह न हो। शक्ति ही शिव को क्रियाशील बनाती है, शक्ति ही संसार की सृष्टि करती है और शक्ति ही साधक को उस परम चेतना से जोड़ने का मार्ग दिखाती है। विज्ञान भैरव तंत्र में वर्णित हर धारणा, चाहे वह श्वास पर ध्यान हो, चाहे ध्वनि पर, चाहे दृश्य पर या आंतरिक भाव पर, उसमें शक्ति का ही तत्व काम करता है, क्योंकि वही ऊर्जा है जो साधक को एक क्षण से दूसरे क्षण में रूपांतरित करती है। यदि शिव का ज्ञान दिशा है तो शक्ति उसका वाहन है। यदि शिव मौन है तो शक्ति वह कंपन है जो मौन को अनुभव में बदलती है। इसीलिए इस ग्रंथ की शुरुआत शक्ति के प्रश्न से होती है और अंत भी उसी के माध्यम से साधक के भीतर शक्ति जागरण की ओर इंगित करता है। देवी पार्वती यहाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि आध्यात्मिकता केवल पुरुष साधकों की यात्रा नहीं, बल्कि स्त्रियां भी उसी यात्रा का उतना ही हिस्सा हैं। वास्तव में शक्ति का प्रश्न यह दर्शाता है कि साधना का मार्ग तभी पूर्ण है जब उसमें स्त्री ऊर्जा की स्वीकृति और भूमिका समझी जाए। आज के आधुनिक युग में जब स्त्रियों की भूमिका को बराबरी से मान्यता दी जा रही है, विज्ञान भैरव तंत्र हमें यह याद दिलाता है कि हजारों साल पहले भी देवी शक्ति स्वयं गुरु की भूमिका निभाकर साधकों के लिए मार्ग खोल रही थी। इसके अतिरिक्त शक्ति की भूमिका यह भी बताती है कि आध्यात्मिकता केवल शुष्क ध्यान या संन्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षण में शक्ति को पहचाना और जिया जा सकता है।
आधुनिक विज्ञान भी आज यह मानता है कि ऊर्जा ही ब्रह्मांड का आधार है और यही शक्ति तत्व का वैज्ञानिक रूप है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें प्राण की शक्ति काम कर रही होती है। जब हम प्रेम अनुभव करते हैं तो उसमें हृदय की शक्ति काम कर रही होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें चित्त की शक्ति काम कर रही होती है। पार्वती ने इन सब को समझने और साधना में बदलने का मार्ग खोलने के लिए प्रश्न किए और शिव ने उनके उत्तर में 112 धारणा दी। इन धारणाओं में शक्ति का योगदान यह है कि वे साधक को केवल दार्शनिक ज्ञान नहीं देती, बल्कि उसे जीवन में अनुभव करने का अवसर देती हैं। उदाहरण के लिए, एक धारणा कहती है कि जब आप किसी सुगंध का अनुभव करें तो उसमें ठहर जाएं और उसी क्षण में स्वयं को विलीन कर दें। यह शक्ति का मार्ग है, क्योंकि सुगंध स्वयं शक्ति का रूप है। इसी प्रकार जब आप किसी भावना को पूरी तरह अनुभव करते हैं और उसमें जागरूक रहते हैं तो वह शक्ति आपको भीतर की चेतना तक ले जाती है। इस प्रकार हर साधना में शक्ति ही वह पुल है जो साधक को शिव तक पहुंचाती है। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र का सही अध्ययन हमें यह सिखाता है कि यदि आप शक्ति को समझे बिना केवल शिव पर ध्यान करेंगे तो आपकी साधना अधूरी रहेगी। शक्ति ही प्रश्न है, शक्ति ही साधना है और शक्ति ही साधक को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाती है। यही कारण है कि देवी पार्वती की भूमिका को भूल जाना वास्तव में इस अद्भुत ग्रंथ की आत्मा को भूल जाने जैसा है। आज जब हम आध्यात्मिकता की खोज में हैं, योग, ध्यान और तंत्र की बात कर रहे हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह मार्ग केवल ध्यान की तकनीकें नहीं, बल्कि देवी शक्ति की कृपा और उनकी भूमिका का भी उत्सव है। इस गहन चर्चा के समापन में यही कहा जा सकता है कि विज्ञान भैरव तंत्र को केवल शिव के दृष्टिकोण से समझना अधूरा है, क्योंकि इस ज्ञान की संपूर्णता तभी प्रकट होती है जब हम इसमें शक्ति यानी माता पार्वती की भूमिका को पहचानते हैं। देवी के प्रश्न ही इस महान ग्रंथ का मूल कारण है और बिना प्रश्न के उत्तर संभव नहीं होते। यह हमें यह सिखाता है कि साधना, ध्यान और अध्यात्म केवल पुरुष ऊर्जा से ही पूर्ण नहीं होते, बल्कि स्त्री ऊर्जा के बिना सब अधूरा है। शक्ति ही वह प्रेरणा है जो साधक को गहराई तक उतरने की क्षमता देती है और शिव ही वह आधार है जिनमें यह शक्ति प्रवाहित होती है। इसलिए दोनों का मिलन ही तंत्र का सच्चा रहस्य है। यदि साधक इस अदृश्य संतुलन को समझकर साधना करता है तो उसका आंतरिक द्वार खुल जाता है और वह अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को देख पाता है। इस प्रकार विज्ञान भैरव तंत्र हमें यह अद्वितीय संदेश देता है कि जीवन का रहस्य केवल ध्यान तकनीकों में नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के संयुक्त दर्शन में छिपा है। यही मिलन साधक को आत्मबोध और परम सत्य की ओर ले जाता है। अगर आप भी इन गुप्त रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं और शक्ति तत्व के इस अद्भुत मार्ग को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि विज्ञान भैरव तंत्र की कौन सी धारणा ने आपके हृदय को सबसे अधिक छुआ। आपकी सहभागिता ही इस दिव्य ज्ञान को और अधिक साधकों तक पहुंचाने की शक्ति बनेगी।